नमस्कार मित्रों, क्या आप भी अपने घर में रोजाना सुबह शाम नियमित रूप से पूजा पस्ट करते आ रहे हैं और घर में धूप देकर खुशहाल जीवन की कामना करते हैं? तो आज आप इस वीडियो में धूप देने से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल सके। हिंदू धर्म में घर में धूप और दीप देने का प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है। हिंदू धर्म में अलग अलग प्रकार से धूप दी जाती है। तंत्रसार के अनुसार अगर, तगर, कुष्ठ, शैलज, शर्करा, नागरमाथा, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामांसी, कर्पूर, ताली, सदलन और गुग्गुल ये 16 प्रकार के धूप माने गए हैं। इसे षोडशांग धूप कहते हैं। इनकी धुनी देने से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। साथ ही मदरत्न के अनुसार चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और क्षौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इस धूप को देने से घर में शांति रहती है। इसके अलावा भी अन्य मिश्रणों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे 6 भाग कुष्ठ, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षा, 5वां भाग नखला, हरी तकी, राल समान अंश में, दपय 1 भाग, शिलाजय 3 लव जिंता, नागर मोथा 4 भाग, गुग्गुल 1 भाग लेने से अति उत्तम धूप तैयार होती है। रूहिकाख्य, कर्ण, दारुसिहृक, अगर, सित, शंख, जातिफल, श्रीश ये धूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। यह भी एक प्रकार की धूप है। हमारे हिंदू धर्म में पितरों, देवताओं और क्षेत्रज्ञ को तथा वास्तु अर्थात हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप देते हैं। धूप को लकड़ी पर या कंडे पर रखकर जलाया जाता है, लेकिन वर्तमान में सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गुल कर्पूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे गुड़ और घी की धूप के बारे में। इसके लिए सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं। फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब गुड़ और घी बराबर मात्रा में लेकर उक्त अंगारे पर रख दें और उसके आसपास अंगुली से जल अर्पण करें। अंगुली से देवताओं को और अंगूठे से अर्पण करने से वह धूप पितरों को लगती है। जब देवताओं के लिए करें तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करें, और जब पितरों के लिए अर्पण करें तब अर्यमा सहित अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे सुख शांति की कामना करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ही दी जाने वाली धूप से पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं तथा पितृदोष का समाधान होकर पितृयज्ञ भी पूर्ण होता है। जिस प्रकार आप गुड़ और घी का धूप देते हैं, उसी प्रकार आप गुग्गुल और कर्पूर का धूप भी दे सकते हैं। अक्सर यह धूप गुरुवार और रविवार को दी जाती है। इसके अलावा धूप देने के नियम भी हैं। जैसे रोज धूप नहीं दे पाएं तो 13, 14, अमावस्या और 13, 14 तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। मान्यता है कि सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए लगती है। हालांकि शाम की धूप भी देवगणों के लिए दी जा सकती है। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। गृह कलह और आकस्मिक घटना दुर्घटना नहीं होती। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी धूप देने से दूर हो जाते हैं। धूप देने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिनकी सहायता से जीवन के हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं। आइए जानते हैं हमें घर में कौन सा धूप देना चाहिए और कौन सा नहीं। गुग्गुल धूप का उपयोग सुगंध, इत्र व औषधि में भी किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंध से भर जाता है। गुग्गल की सुगंध से जहां आपके मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश होगा, वहीं इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र के छींटे मारें एवं तत्पश्चात शुद्ध गुग्गल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो वह दूर हो जाएगा और सभी के मस्तिष्क शांत रहेंगे। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गुग्गल की धूनी देने से गृह कलह शांत होता है। लोबान की धूप
लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछकर जलाएं। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लोबान जलाने से पारलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाती है। गुड़ घी की धूप, इसे अग्निहोत्र सुगंध भी कह सकते हैं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। चाहे तो इसमें पक्के चावल भी मिला सकते हैं। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होगा वह आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देगा। जहां शांति होती है वहां गृह कलह नहीं होता, और जहां गृह कलह नहीं होता वहीं लक्ष्मी वास करती हैं। गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, लेकिन यह धूप देवताओं के निमित्त ही देना चाहिए, क्योंकि पितरों के निमित्त पितृपक्ष में ही देना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।